सिटी डेवलपमेंट की बात करता हूं या यूं कह लीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में अनुमान लगाने की क्षमता को बढ़ाने की बात करता हूं। उसके तहत मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करूंगा और वह बिंदु है पढ़ने के तरीके को लेकर। लेकिन इससे पहले मैं खासकर एक विषय पर और बात करना चाहूंगा और वह विषय है वर्तमान में प्रशासन के स्वरूप को लेकर। अभी आप अखबारों में लगातार आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं, कुछ नेताओं के बयान भी पढ़ रहे हैं और उसके तहत आपको यह पढ़ने को मिल रहा है कि अभी जो कोरोना दिखाई दे रहा है और जिसकी इतनी तेजी से जिसका फैलाव होता चला जा रहा है, इसे जानने में, इसे समझने में, इसके व्यवस्था करने में प्रशासन असफल रहा है। लगातार आप देखें कि पूरे देश में ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची हुई, हाहाकार मचा हुआ है। जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो नहीं मिल पा रही है, लोगों को अस्पतालों में इलाज के लिए बिस्तर नहीं मिल पा रहे हैं। ये सारे के सारे संकट पूरे देश में दिखाई दे रहे हैं। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए इसे दो रूपों में देखना मुझे लगता है कि जरूरी है। पहला एक प्रशासकीय स्वरूप और दूसरा है आर्थिक स्वरूप। जब मैं आर्थिक स्वरूप की बात कर रहा हूं तो एक थोड़े दूसरे एंगल से। अब आप देखिए कि जैसे हम ऑक्सीजन की सप्लाई की बात करें तो मार्केट में होता क्या है कि जैसे एक डिमांड है, ऑक्सीजन की अभी तक डिमांड थी, राइट? तो उस डिमांड के अनुसार उसकी पूर्ति करने के लिए हम ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे थे या बाहर से आयात कर रहे थे या जो कुछ भी स्थितियां थी हम कर रहे थे ताकि हमारी जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसमें एक बैलेंस बना रहे। ठीक है, उसी तरह से अपने प्लांट लगाए गए हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है और उसका उपयोग हो रहा है। अब आप देखिए कि सडन 15 दिन के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। थोड़ी थोड़ी करके नहीं बढ़ती है, अचानक डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप इसे अर्थशास्त्र के नजरिए से देखेंगे तो पाएंगे कि अगर डिमांड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई तो फिर आप उसकी पूर्ति कैसे कर पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन तुरंत बढ़ा पाना उतना आसान नहीं है। तो जब हम इसे अर्थशास्त्र की इस परिभाषा के अंतर्गत देखने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि यह जो स्थिति आई है ये बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई में जो फर्क आया है उसकी वजह से आई है और इसके कारण जो हमारे जो उत्पादक हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि धीरे धीरे कोशिशें बढ़ा दी गई हैं, नए प्लांट लगाए जाने की बात की जा रही है, उसके जो प्रयोग होते हैं, उपयोग होते हैं ऑक्सीजन के, उनको दूसरे क्षेत्रों में रोका जा रहा है ताकि वो पेशेंट को मिल सके। तो इस तरह के जो प्रशासकीय उपाय हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं और शायद बहुत जल्दी ही हम ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको पूरा कर सकेंगे। ये आर्थिक पक्ष हुआ। लेकिन इसका दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पक्ष है दोस्तों, वह दूरदर्शिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। दूरदर्शिता से जुड़ा हुआ यह कि जो प्रशासन है, प्रशासन केवल उसी समय मुस्तैद नहीं होता है, सक्रिय नहीं होता है जब समस्या सामने आती है। प्रशासन का एक बहुत बड़ा चरित्र यह होता है कि पूर्वानुमान लगाए कि उसे किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। यह प्रशासन के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तो यहां आप देखिए कि जैसे ही धीरे धीरे कोरोना में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई थी, कह सकते हैं आप कि प्रशासन को यह अनुमान लगाना चाहिए था कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड बढ़ेगी, बढ़ सकती है। और शुरू से ही आप देखिए कि इस बार कोरोना जो बढ़ रहा है उसकी रफ्तार ज्यादा तेज है। देखिए जो प्रशासन है, प्रशासन आप कह सकते हैं कि प्रशासन कोई एक्सपर्ट थोड़ी है, नहीं, प्रशासन के पास बहुत से एक्सपर्ट लोग होते हैं। प्रशासन करता हुआ आपको कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दिखाई देता है, लेकिन याद रखें कि उसके पास एक्सपर्ट की कमी नहीं होती।